प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी के पूरे किताब से 100 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अब की बार हिंदी वाले पेपर में 70 में 70 की गारंटी हो जाएगी। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बच्चों, एक बात ध्यान से समझते हैं कि अब की बार जो भी आपका हिंदी का पेपर बनेगा, उससे पहले हिंदी के पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जो भी आपका हिंदी का पेपर आएगा वो भैया 2 खंडों में आने वाला है। कितने खंडों में? आप सभी का जो भी हिंदी का पेपर बनेगा 2 खंडों में आएगा। एक तो आएगा खंड अ, ठीक ना, जो कि आपके इसमें इस वाले खंड में 20 बहुविकल्पी यानी कि 20 MCQ पूछे जाएंगे। अच्छा, 20 MCQ वो एमआर आंसर शीट पे करना होगा। 20 नंबर के रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर के? 20 मार्क्स के आप सभी के रहने वाले हैं। अब आगे जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे खंड ब में। कितने में? खंड ब में। अच्छा, खंड ब में कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? तो इसी में आप सभी के लॉन्ग टाइप आंसर वाले क्वेश्चन आएंगे। और ये वाला जो सेक्शन होगा भैया वो 50 नंबर का, कितना नंबर का? 50 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया टोटल कितना हो गया? 50 नंबर ये और 20 नंबर ये, टोटल मिलाकर के 70 नंबर का आपका पेपर यहां से लिखित रूप का बन जाएगा। और आगे जब बात करेंगे तो 30 नंबर आप सभी के स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप सभी का जो हिंदी का जो आपका पेपर बन जाएगा वो 100 नंबर का बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 70 में 70 की तैयारी करवाऊंगा और वो सारे टॉपिक बताने वाला हूं जिन्हें तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 पक्का हो जाएगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, आप सभी को तैयार करके जाना है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अच्छा, इस परिचय में आप सभी को 2 युग के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले तो शुक्ल युग के बारे में और उसके बाद शुक्लोत्तर युग के बारे में। बस केवल कोरोना के बाद आपके सारे युग कट चुके हैं और मात्र इन्हीं दोनों युग के बारे में स्टडी करके जाना है। इसी दोनों युग को इसमें रखा गया है। अच्छा, शुक्ल युग में और शुक्लोत्तर युग में मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं, चैप्टर है, आपको तैयार करना है। एक तो है मित्रता। हर साल पेपर में इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और साथ में आप सभी का इसमें गद्यांश पद्यांश इसमें से आएगा। तो गद्यांश भी इसमें से आएगा, 6 नंबर का है। इसको भाई तैयार करके ही जाना है। हर साल कोई भी आप पेपर उठा करके देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक या जो भी आपका मॉडल पेपर होता है या बोर्ड के द्वारा जो भी पेपर जारी किया जाता है, इस वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद तैयार करना ममता। तो मित्रता और ममता हम बात करेंगे तो भैया हिंदी के ये जान है, बात कर सकते हैं, ठीक ना। और आगे आपको तैयार करना है भारतीय संस्कृति। अजंता की गुफा वाले चैप्टर को भी तैयार करना है और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस वाले चैप्टर को भी तैयार करके चले जाना है। तो भैया गद्य साहित्य से आप सभी को टोटल मिलाकर के 5 चैप्टर, कितने? 5 चैप्टर आपको तैयार करके चले जाना है मेरे भाई। अगर आप 5 चैप्टर तैयार करके चले जाते हो तो भैया आपका हिंदी वाले सेक्शन में, पद्यांश वाले चैप्टर में, गद्यांश वाले चैप्टर में एक भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। तो हिंदी
पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें दो काल लिया गया है, रीतिकाल और आप सभी का आधुनिक काल। तो रीतिकाल को भी तैयार करना है और आधुनिक काल के, इसी में से कवि का लेखक कभी पूछेगा ये कृतियां किस काल की है, ये कृतियां किस काल की है, या इस काल के किसी कवि का नाम या लेखक का नाम बताओ, ठीक ना। तो पद्य में से आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करके जाने हैं, एक तो है पद्य, ठीक ना, जिसको सूरदास के द्वारा रचा गया, लिखा गया है। उसके बाद से धनुष्मंग, वन पथ पर और स्वदेश प्रेम, इतने सारे चैप्टर को तैयार करके चले जाना है मेरे भाई, ठीक ना। तो पद्य वाले सेक्शन से ये 4 चैप्टर और गद्यांश वाले चैप्टर से वो 5 चैप्टर मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। इसी प्रकार से इसी क्रम में जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन आएगा वो आएगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, गद्यांश आएगा, फिर पद्यांश आएगा हिंदी में। उसी प्रकार से आप सभी का संस्कृत में भी गद्यांश आता है, पद्यांश आता है। उससे पहले बात करेंगे जो आपका बहुविकल्पी वाले सेक्शन में रस से आएगा क्वेश्चन, फिर छंद से आएगा, फिर अलंकार से आएगा। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये आपको तैयार नहीं करना है, परिभाषा पहचान वगैरह कुछ नहीं करना है, आप सभी से पूछा जाएगा कौन सा रस है, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। लेकिन आप ये डिटेल में पढ़ जाओगे तो आपको समझने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के जो तत्व होते हैं इसको भी तैयार करके जाना है। इसमें क्या है, आपका उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, समास आता है, तद्भव तत्सम आता है, पर्यायवाची आता है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले सेक्शन में सेट किए जाते हैं। तो आपको उपसर्ग जैसे अ हो गया, अन हो गया, अधि हो गया, अप हो गया, अनु, अप, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि तमाम प्रकार के ये आप सभी को उपसर्ग के एलिमेंट दिए गए हैं, सभी पे आपको तैयार करके जाने हैं। 2-3 एग्जाम्पल इसी में से आएगा, ठीक ना। उसके बाद से बात करेंगे समास वाले सेक्शन से, तो इसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इन चारों समास को तैयार करके जाने हैं। और हर साल पेपर में एक आप सभी का समास दे दिया जाएगा और बोला जाएगा चलो बताओ कि माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में, या चौराहा में कौन सा समास है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप कमेंट करके बता भी देना इस दोनों क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद से तद्भव भी पूछा जाएगा, तत्सम भी पूछा जाएगा और साथ में पर्यायवाची एक रहता है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के बात करेंगे तो आप सभी के 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। आगे देख लेंगे संस्कृत में व्याकरण भी आता है आप सभी का, इसमें सर्वनाम आएगा, तत्सर्वनाम और इसमत सर्वनाम, इस प्रकार से आप सभी के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आगे देखेंगे वाक्य का स्वरूप वाले भी टॉपिक को तैयार करना है और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ठीक ना, इस वाले टॉपिक को भी आपको तैयार करके चले जाना है। साथ में पद परिचय और विकारी है या अविकारी शब्द है आप सभी का पूछा जाता है। एक बात आप सभी को और तैयार करना है, पेपर में धातु रूप हमेशा पूछा जाता है, धातु वाला पूछ देगा मधु शब्द का प्रथमा व्यक्ति और साथ में द्विवचन का रूप बताइए। तो आपको इस प्रकार से धातु का रूप लकार वगैरह तैयार करके चले जाना है। ये तो बात हो गया भैया आप सभी का खंड अ के बारे में। खंड अ आप सभी का 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं खंड ब। अच्छा, जो आपका सेक्शन सेकंड भी पूछा जाता है, ये वाला जो सेक्शन आता है मेरे भाई, ये वाला जो सेक्शन आता है आप सभी का 50 नंबर का पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सेक्शन है, ठीक ना, इसी में आपको टॉप करना है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, गद्य पर आधारित प्रश्न भी आएगा, पद्यांश भी आएगा। तो गद्य और पद्यांश दोनों में आप सभी को बता रखा हूं, ठीक ना, कौन कौन सा गद्य वाले सेक्शन से तैयार करना है और पद्यांश वाले सेक्शन से कौन कौन सा टॉपिक चैप्टर तैयार करना है, पहले ही मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे तो आपका तीसरा जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें खंड ब में आप सभी का पूछा जाता है संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश। इसमें करना क्या होता है कि संस्कृत में जो भी आपका पैसेज दिया रहेगा संस्कृत में, उसका क्या करना होता है, संदर्भ बताना होता है, साथ में उसका अनुवाद भी करना होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको भी तैयार करना है। साथ में पद्यांश वाले क्वेश्चन को भी तैयार करके चले जाना है। ये भी आप सभी का उसी नंबर का यानी कि 5 नंबर का ही पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया और संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश हो गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे ये वाला जो टॉपिक है, देखो निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न।
अपने अपठित खंड काव्य के आधार पर आंसर देना होता है। ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो आप क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी इस वाले टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख एक रचना के बारे में, ठीक है। तो आप सभी के पेपर में, ठीक ना, 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 नंबर के लेखक का जीवन परिचय और साथ में 5 नंबर के कवि का जीवन परिचय, ये ऐसे 10 नंबर हैं जो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग आप सभी का ये टॉपिक है। इसमें करना क्या होता है, सिंपल में आप सभी को जीवन परिचय लिखना होगा। जीवन परिचय पे 3 नंबर और रचना पे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल 5 नंबर यहाँ से। फिर उसी प्रकार से कवि का लिख दोगे जीवन परिचय 3 नंबर और रचना पे 1-2 नंबर मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है संस्कृत में खंड के पाठ्य वस्तु के कंटेस्ट किया हुआ एक श्लोक लिखिए, कविता, और कविता ऐसा होना चाहिए जो आपका ये वाला जो चौथा टॉपिक आता है, मैंने आपको क्या बताया, संस्कृत में पद्यांश आता है। तो आपको जो इस चैप्टर में या इस सिलेबस पे या हम बात करेंगे इस पेपर में जो आपका पद्यांश नहीं दिया रहेगा वो वाला श्लोक आपको यहाँ पे लिखना होगा, तभी जाकर के नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रहा था, ये वाला चौथा नंबर कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, यहाँ पे एक श्लोक दे दिया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यही श्लोक जाकर के 7वें नंबर क्वेश्चन में पुट अप कर देते हैं, छाप देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको वो छोड़ के दूसरा कोई श्लोक याद करना है। यानी कम से कम आपको 2 श्लोक तैयार करना है, 2 श्लोक में से कोई एक श्लोक लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक आता है पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई। इसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं अगला जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक ना, ये वाला पत्र लेखन। पत्र लेखन अभी से नया नया जुड़ चुका है, पहले नहीं आता था, ठीक है। अब ये पत्र लेखन 4 नंबर का पूछा जाता है। तो भैया सफाई पे तैयार कर सकते हो, या प्रिंसिपल के लिए, छुट्टी के लिए, बहन की शादी में जाने के लिए, या घूमने के लिए, तमाम प्रकार के टॉपिक आते हैं। आप सभी को किसी एक पैटर्न को फॉलो करना है, उसी पैटर्न के माध्यम से आप सारे पत्र लेखन आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का आंसर दीजिए। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है आप सभी से क्वेश्चन पेपर में 4 ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4, जिसका वो जो लेवल होगा वो संस्कृत में ही दिया जाएगा, संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर भी आप सभी को संस्कृत में ही देना होगा। लेकिन चारों को नहीं करना है, आपको मात्र 2 को ही करना है। 2-2 नंबर का आता है ये वाला टॉपिक, 4 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि पेपर में हर एक साल 9 नंबर का या तो 7 नंबर का, ठीक है ना, पेपर के हिसाब से ये अलग अलग वेरी करता रहता है, कभी 9 नंबर का कभी 7 नंबर का पूछा जाता है। निबंध रचना, निबंध लेखन हमेशा आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम प्रकार के इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप सभी से निबंध की रचना के लिए बोला जाता है। तो मैं आप सभी को बेहद ही शानदार तरीके से ऑलरेडी कई बार निबंध लिखने का तरीका बता रखा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी निबंध बता रखा हूं कि निबंध कैसे लिखना है, किस किस टॉपिक पे तैयार करके जाना है और निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है। और आपको वो वीडियो नहीं मिल पा रही है तो ऑनलाइन स्टडी सीरीज के प्लेलिस्ट में जाना, हिंदी वाले सेक्शन को ओपन करना और वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हिंदी का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस, होम साइंस, हर चीज़ का, इंग्लिश का भी मिल जाएगा आप सभी को। तो कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं और इन सभी टॉपिक को ध्यान में रख करके तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप बोर्ड परीक्षा के पेपर में 70 में अच्छा ही मार्क्स स्कोर करेंगे, इस बात की मैं दावा कर सकता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।